नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे व अपने वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे अतिमृत्युमेति नान्याः पन्था विद्यते अनाय। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और जो हम विचार कर रहे हैं अष्टमैथुन के ऊपर कि अष्टमैथुन से हम कैसे बचें, अष्टमैथुन से कैसे बचे रहें, अष्टमैथुन से हम कैसे दूर बने रहें, इस पर हम विचार कर रहे हैं। हमने पहला भाग डाल दिया है, अभी हम दूसरा पार्ट डाल रहे हैं, दूसरा भाग डाल रहे हैं। तो हमने पीछे विचार किया था कि स्मरण के माध्यम से कैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। स्मरण के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से कैसे हमारा ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं, इस पर हमने आपको बताया था, इस पर हमने आप विचार किया था। अब हम विचार करेंगे कि कीर्तन करने से अर्थात बोलने से, चर्चा करने से, कीर्तन अर्थात कीर्तन का होता है चर्चा करने से कैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। तो कीर्तन स्त्रियों के रूप की चर्चा करने से कि भाई उस स्त्री के बाल ऐसे हैं, उस स्त्री की आंख ऐसी है, उस स्त्री की नाक ऐसी है, उस स्त्री के ये है। भाई ये गंदगी है, गंदगी भरी हुई है, यहाँ मूत्र भरा हुआ है, यहाँ मल भरा हुआ है, नाक से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, गंदगी का शरीर है। तुम उसके सुंदर की चर्चा कर रहे हो। क्या सुंदर की चर्चा करना है? उसके बाल कैसे हैं, उसका ये कैसा है जी, इसका वो कैसा है जी, उसकी चाल ढाल अच्छी है जी, चेहरा अच्छा। क्या अच्छा है? चेहरा एकदम खराब है भाई, चेहरा अच्छा नहीं है, ये मल है। एक क्या हुआ कि एक आपको बताता हूं कि बच्चे हमारे जो आजकल के भाई लोग जो आजकल के आकर्षित हो रहे हैं, वो इसलिए आकर्षित होता है, रूप को देखकर आकर्षित होते हैं। तो एक बार की बात है कि एक महल था, उस महल में एक रानी रहा करती थी। वह रानी राजकुमारी थी, उसकी विवाह नहीं हुआ था। मतलब राजकुमारी थी वो, राज्य की कुमारी थी वो, मतलब राजा की वो थी पुत्री। तो उसी राज्य महल में, बहुत बड़ा राज्य महल था, तो उस राज्य, सच्ची घटना है। तो अब सच्ची जो है ये कहानी है, एक हमने प्रेमानंद महाराज जी ने हमें बताई। तो ये वो जो है रानी एक वहां नौकरानी नौकरी करती थी उस महल में। तो वो नौकरानी जो है उस महल में रहती थी, एक झाड़ू पोछा लगाती थी। और उस नौकरानी का पुत्र जो था वो आया। उस नौकरानी का पुत्र घर में रहता था उसका। तो उस नौकरानी के पुत्र ने कहा, माँ मैं आपके साथ राजमहल देखना चाहता हूँ, कैसा राजमहल है? कही ठीक बेटा, चलो मेरे साथ चलो। तो बच्चा जो है अपनी माँ के साथ चल दिया। अगले दिन वो जो है वहां राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचने के बाद राजकुमारी खिड़की के पास रहकर बाल सुखा रही थी। तो उसने देख लिया नौकरानी के पुत्र ने, तो वो मोहित हो गया। तो कहने लगा, उन्हें खाना पीना छोड़ दिया, आकर आसक्त हो गया, वो घर पे आ गया। खाना पीना कई दिन, 3-4 दिन हो गए,
तो माँ ने कहा बेटा क्या दिक्कत है, बताओ बीमारी है, क्या समस्या है, मैं राजमहल से वैद्य को बुला दूंगा, वैद्य से तुम्हारे इलाज करवा दूंगा, बताओ क्या समस्या है, बताओ हमें। तो उसने कहा जी कि हमें राजकुमारी से मुझे प्रेम हो गया है, राजकुमारी से मुझे राजकुमारी चाहिए, यदि राजकुमारी नहीं मिलेगी मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। तो कही बेटा यह तो असंभव है, मगर अब मेरे प्राण भली चले जाए तो दंडनीय अपराध है उनसे आग्रह करना, चलो मैं तुम्हें कल ले चलूंगी, राजकुमारी से मिलाऊंगी। तो कल दूसरे जो है नौकरानी अपने पुत्र को लेकर राजकुमारी के सामने उपस्थित हो गई। तो राजकुमारी ने कहा कि क्या बात है। तो नौकरानी कहा महाराज राजकुमारी जी, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तो मृत्यु दंड देने लायक ये कर्म है, मगर आप भले ही हमारे मृत्यु दंड दे दें, अभी भले ही आप हमें फांसी पे चढ़ा दें, मगर आप हमारे पुत्र को बचा लीजिए। हमारा पुत्र 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रहा है, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है। वो कह रहा है मुझे आपसे शादी करनी है। तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है कर लेंगे, मगर एक शर्त है। कि वो क्या? वो राजकुमारी नौकरानी का पुत्र कहने लगा। राजकुमारी ने कहा आप हमसे शादी करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ जी। कई शर्त है कि क्या? आप 3 दिन बाद आना, बढ़िया से जाओ, खाओ पियो मौज करो। गया, खाना पीना खाया, 3 दिन बाद आया। 3 दिन के अंदर राजकुमारी ने, अभी आया नहीं, 3 दिन के अंदर राजकुमारी ने क्या किया, आदेश दे दिया अपने नौकरों को कि जो मेरा, उसने वैद्य जी को बुलाया गया, वैद्य जी से कोई गोली ली, ऐसी गोली ली जो खूब दस्त लगाई। तो खूब दस्त लगे, उसको भयंकर दस्त लगे और कहा गया, नौकरों से कहा गया, नौकरानियों से कि आप इस मल को इकट्ठा करके एक जार में, एक कमरे में आजू बाजू सजा के रख दो। रख दिया गया। मल, जो मतलब जिसको मल कहते हैं, पीयूष कहते हैं, गू जिसको कहते हैं, गंदगी, चारों तरफ बिछा के रख दी। अब वो तीसरे दिन बाद आया बच्चा, कहने लगा जी पहले तो कमरे में घुसा तो भयंकर बदबू लगी उसको, ये क्या है। महारानी से बोला कि चलो क्या है, क्या चलो शादी करते हैं। कही ये तुम क्या है, कही ये वही है, कही तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया। वो नौकरानी का वो पुत्र बोलने कि वो ये कही आसपास क्या है, ये क्यों बदबू आ रही है। कि ये मल है, जिसको तुम देख करके आसक्त हो गए थे, हम पे मोहित हो गए थे, हमसे विवाह करना चाहते थे, जिससे तुम विवाह करना चाहते थे, वो ये जारों में रखा है, करना है। यदि मुझसे विवाह करना तो कर लो। एकदम कुरूप हो गया, चेहरा ढीला ढीला हो गया, लगाल पुचक गए, एकदम खराब चेहरा हो गया महारानी का, राजकुमारी का। तो वो कह रहा चलो हमें बात नहीं करनी, चला गया। तो ये जो हमारा जो प्रेम करते हैं, आसक्ति, ये चेहरे से आसक्ति करते हैं। अब इसकी हम चर्चा करते हैं तो इससे हमारा ब्रह्मचर्य नाश होता है, समझ में आ रहा है। गुणों का चर्चा करते हैं। अब क्या होता है, कुछ हमारे भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मगर क्या होता है, किसी लड़की से बात करेंगे, उसके गुणों का चिंतन करेंगे, या बोलेंगे अरे तुम तो ब्रह्मचारिणी हो, मैं तुम्हें ब्रह्मचारिणी की शिक्षा देता हूँ, ब्रह्मचर्य क्या होता है। लड़कियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बच्चों को, युवा कोई बच्चा है, लड़कों को दे सकता है, पर अधिक ज्यादा लड़कियों से संपर्क ना रखे तो फंस जाएगा। वो बड़ा कठिन मार्ग है, ये तलवार की धार चलने वाला जैसा मार्ग है, ये कोई सरल मार्ग नहीं है। तो अंगों की चर्चा करना अथवा विषय संबंधी गीत गाना या गंदी बातें करना। अब लड़कियों के अंगों की चर्चा करना, ठीक है ना, उनके गुणों का चिंतन करना, अरे वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, उसके चेहरा तो बड़ा सुंदर है, ये है वो है, दुनिया भर का जो आजकल के युवा बोलते रहते हैं। विषय संबंधी गीत गाना, यो हनी सिंह, यो सिंह, फो सिंह, क्या सिंह, गुखारा हनी सिंह, सब दुष्ट व्यक्ति है। ये ना जीवन में कुछ, इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, ना कर पाएंगे, दुख भोग रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाखों डॉक्टर, 4, 5, 10, 20 डॉक्टर उनके साथ रहते हैं,
अभी दारू वारू पी ली थी उसने तो पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब चीजें लोग जो है गंदगी गंदे गाने गाते हैं, और तुम रैप सुनते हो, यो वो, ये सब अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का ये सब है, और अपने जीवन को नष्ट करने का है। इसलिए हमें यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, नहीं तो ये कीड़े पतंगों की तरह क्या जीना यार, क्या ये तो कोई जीना है? विषय संबंधी चर्चा कर रहे हैं, विषय संबंधी गाने गा रहे हैं। कोई गुरुकुल में भी बहुत मैं देखा हूँ ब्रह्मचारियों को, गुरुकुलों में देखा हूँ भाई, गाने गाते जा रहे हैं, चलते चलते गाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं। अब भाई तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें गाने गाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें क्या गाना गाना है भाई? गाना गाना है, भजन गाओ, सेनाथ अब तो ऐसी कृपा हो, है 2 दिन का है ये जीवन, 2 दिन का है। ऐसे ऐसे वैराग्य अपना श्लोक गा लो, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः सय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं जानामृतं भोजनम। भाई धैर्य जिसका पिता है, धैर्यम यस्य पिता, क्षमा जिसकी जननी है। कोई तुम्हें कष्ट दे रहा है, गाली दे रहा है, तुम उसके शांति से निकलते जा रहे हो, उसको कुछ नहीं करो। क्षमा जिसकी जननी है, जिसकी माँ है, क्षमा। पिता जिसका, धैर्य जिसका पिता है, डटे रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना, काम वासना कितनी भी सता रही है, सहते रहना, पढ़ाई में, ध्यान में, साधना में, गायत्री मंत्र में लग जाना। क्षमा च जननी शांति क्षम। तो ऐसे ऐसे गाने गाओ, ऐसे ऐसे भजन गाओ, ऐसे ऐसे श्लोक गाओ। तुम पता नहीं क्या खाते रहते हो, गंदी बातें करते हैं। काम संबंधी चर्चा विषय पुरुषों के पास ज्यादा मिलती है, और काम वासना की जो चर्चा करते रहते हैं, अरे वो दुनिया भर की कथाएं, पता नहीं कौन कौन सी भाई, हमें तो पता नहीं। ऐसी ऐसी कक्षाएं कर, ऐसी ऐसी बातचीत करते रहते हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ से इनको कौन सिखाता है, कहाँ से ये सोचते हैं, कहाँ से हम तो सोचे भी तो हमारे दिमाग में ना आई ये चीजें, क्योंकि हमें ऐसा, हम गुरु के चरणों में रहे हैं, भगवान की आज्ञा में चल रहे हैं, ईश्वर आज्ञा में, गुरु आज्ञा में। इसलिए उनका संग बिल्कुल हानिकारक है। ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। और फिर आगे कीर्तन का हमने बताया, आगे है केली, स्त्रियों के साथ खेलना। अब क्या होता है, बहुत से बच्चे खेलते हैं स्त्रियों के साथ, कबड्डी खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ भी एक्स वाई, क्रिकेट खेलेंगे, कुश्ती खेलते हैं। नहीं, ब्रह्मचारी यदि तुम हो, कुश्ती खेल रहे हो तो ब्रह्मचारी नहीं हो, फिर तुम ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे यदि कुश्ती खेल रहे हो तो लड़कियों के साथ। भले तुम सन्यासी हो, कितने बड़े वैरागी हो, यदि तुम सन्यासी हो तो भी किसी लड़के के साथ, भाई तुम सन्यासी, तुम कुश्ती खेल रहे हो? हाँ, लड़कों के साथ खेलो, सिखाने के लिए, बताने के लिए, लोगों दिखाने के लिए कि ये हमारी इससे बल मिलता है, ये होता है, वो बात अलग हो जाती है, वो विषय अलग हो जाता है। मगर ऐसी कुश्ती लड़े जा रहे हैं, पर थोड़ा सा दिखाने के लिए लोगों को, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, पर स्त्रियों के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो। हंसी मजाक करते रहते हैं, बैठे बैठे हा हा हु ही, क्या है ये? ब्रह्मचारी हो कि तुम हंसी मजाक कर रहे हो यार, क्या मजाक? मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ब्रह्मचारी को। तुम मजाक कर रहे, चलो सत्य भी बोल रहे, सत्य भी कर रहे, मगर मजाक क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा इससे? तुम्हें क्या मिलने वाला है बताओ? हंस लिया, बोल लिया। देखो, मजाक भी करना है तो भगवान के लीलाओं के बारे में मजाक वो करो। भगवान की लीलाओं, मतलब मजाक नहीं, हंसना है। यदि आपको हंसना है, मजाक की बात नहीं करना मैं, आपको यदि हंसना है, आप चाहते हो मैं हंसू, थोड़ा खिलखिलाऊं, तो आप भगवान के बारे में बात करो, ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप। आहा, क्या भगवान है, ईश्वर है, उसके आनंद को मुस्कुराओ अंदर ही अंदर। या वैसे ही हंस लो, हा हा हूँ, ऐसे हंस लो, हास्य आसन हो जाएगा, हास्य आसन हो जाएगा। तो ऐसे कर लो, अलग से ऐसे जो गलत है ये नहीं करना चाहिए। अधिक बैठना उठना, और ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना,
उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ संग कर रहे हैं, तो फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसका। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे स्त्रियों में बैठकर हंसी मजाक करते हैं। इन बातों से काम वासना बढ़ती है और अंगों में उत्तेजना उत्पन्न होती है तथा वीर अपने स्थान से च्युत होता है। मतलब बहुत सारे ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की भी और बहुत सारे हमारे भाई लोगों की भी ऐसी आदत होती है कि स्त्रियों के साथ बैठ करके हंसी मजाक करते हैं। उससे क्या होता है, देखो ठीक है भाई, तुम उनको माँ मार रहे हो, बहन मार रहे हो, कुछ भी तुम उनको मार रहे हो, वो मैं उस विषय पे बात नहीं कर रहा। मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ कि आप यदि किसी लड़की से हंसी मजाक करते हैं, किसी माँ से या बहन से भी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको कामदेव अटैक कर देगा, काम वासना बढ़ जाएगी और काम वासना बढ़ने से हमारे अंगों में उत्तेजना पैदा हो जाएगी, मूत्र इंद्रिय में, और उत्तेजना पैदा होने से हमारा जो वीर है वो च्युत हो जाएगा। अर्थात वीर जो है अपना जो वीर है जो वो शक्ति विचलित हो जाएगी और उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने लगेंगे हम और फिर फंस जाएंगे। ऐसा हमारा नाश हो जाता है। तो कीर्तन नहीं करना, हमें किसी लड़की के बारे में चर्चा नहीं करना, विषय संबंधी गाने नहीं सुनना, विषय संबंधी वार्ता नहीं करना, काम वासना के बारे में कोई वार्ता, लड़कियों के बारे में कोई वार्ता नहीं, बातचीत नहीं। ठीक। दूसरा है ये, पहले हमने इसमें बता दिया था सोचने का, अब ये बोलने का हो रहा है, वाणी से ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे कैसे? गुणों का, अंगों का, रूप का, स्त्रियों के गुण रूप अंगों का चर्चा करना अथवा विषय संबंधी गीत गाना, गंदी बातें करना, काम संबंधी चर्चा, विषय संबंधी, इसलिए संग इनके हानिकारक है। तो ऐसा पहला कीर्तन। दूसरा केली, लड़कियों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, उनके साथ बैठना उठना से काम वासना आती है और हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। मतलब वीर उत्तेजित हो जाता है हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है और फिर वो भटक जाता है, व्यक्ति भाग जाता है, अंधा हो जाता है, फिर वो काम वासना आ जाती है, तो फिर व्यक्ति को पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहता। प्रेक्षम, चौथा है प्रेक्षम, कामुकता की दृष्टि से स्त्रियों को घूरना, छिपकर के उन्हें देखना। कामुकता, काम वासना किस दृष्टि से? भावनाएं हमारी खराब हो गई, गंदी गंदी पिक्चरें देख करके, गंदी गंदी फिल्में देख करके, गंदे गंदे लोगों के साथ रह करके हमारी भावनाएं खराब हो गई और हम अपनी माँ बहन, माता बहन के प्रति भी गंदी सोच रखने लगे। वो कैसे ठीक होगी? गायत्री मंत्र के जाप से, यज्ञ से, हवन से, ध्यान अनुष्ठान से, दिनचर्या का पालन करने से, 4 बजे उठने से, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना करने से, इससे ये ठीक होगी। तो कामुकता की दृष्टि से स्त्रियों को घूर घूर कर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऐसा देखोगे तो ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे, सच्ची मानो नहीं रह पाओगे ब्रह्मचारी, ऐसा देखोगे तो। ये बात बताओ, क्यों देखते हो भाई? तुम अपनी माँ बहन को ऐसा देखते हो क्या? तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम अपनी माँ को ऐसा देखते हो? ऐसा देखते हो? काम वासना की दृष्टि अपनी माँ को देखते हो? नहीं देखते, होता ही नहीं, मोह भाव उठता ही नहीं है। आपकी बहन है, बहन के ऊपर ऐसा देखते हो? उठता ही नहीं, आता ही नहीं मोह भाव। तो भाई तुम दूसरी माता बहन के प्रति क्यों देख रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें इससे? क्या मिल जाएगा? क्यों देखते हो? अपनी बहन के प्रति देखो एक बार ऐसी काम वासना की दृष्टि से, अपनी माँ की तरफ देखो थोड़ा काम वासना की दृष्टि से, कैसा लगता है? खराब लगता है? सोच ही नहीं सकते, उस विषय पे आप जा नहीं सकते हो। कोई पापी व्यक्ति होगा, महापापी, जो उस विषय पे चला जाए, मुसलमान है, फिर कोई अन्य धर्म, हिंदू भी दुष्ट है आजकल के, कोई भी हो, कोई भी धन संप्रदाय का हो, उससे मैं बात नहीं कह रहा, वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें इन चीजों में बचना है। अब अगली वीडियो हम आपको बताएंगे गुहाभाषण क्या होता है। गुहाभाषण थोड़ा लंबा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर आगे तीसरा केली, चौथा बता दिया, पांचवा है गुहाभाषणम, अर्थात एकांत में जो सब मैं बताऊंगा वो बहुत बड़ा है ये। फिर संकल्प करना,
संकल्प करना, अध्यावास करना, 7वां, 8वां अष्टमैथुन है ना, 8वां है क्रिया निष्पत्ति। इस सब पे हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब पे वीडियो डालेंगे। तो हमने प्रेक्षणम तक, प्रेक्षणम मतलब काम वासना की दृष्टि से माता बहनों को देखना, उनके रूप का गान करना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना, उनके साथ खेलना, ये सब चीजों से हमारी काम वासना आती है और हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। छिप छिप कर देखना, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।